प्रीवियस चैप्टर देखा था मेरा प्लेस है, जैसे ही चैप्टर की शुरुआत है सब यहाँ पे एक साथ कहते हैं वाह हम सब यहाँ पे आ गए। अब रोना अपने मन में सोचता फाइनली ये सब मुझे फॉलो करके आ गए। इजाबेल जो है उन सबको लीड करते हुए आगे बढ़ती है और कहती है ये प्रेयर रूम में है, ये सारे जो पोर्ट्रेट है प्रीवियस पॉप्स की है जहाँ पे वॉल में लगा हुआ है ये सब। रोना भी चारों तरफ देखते हैं और उसकी नज़र एक पेंटिंग के ऊपर पड़ती है, क्वीन ऑफ फॉलिंग स्टार आलेस। रोना उसका जो पोर्ट्रेट है उसकी तरफ देख रहा होता है, जो आना है वो कहती है कितना खूबसूरत लड़की है ना, अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। रोना कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, और अपने मन में सोचा अगर वो जिंदा भी होती तो भी मैं उसके पीछे नहीं पड़ता। ये लोग और भी अंदर तक जाने लगते हैं इजाबेल के साथ। इजाबेल कहती है यहाँ पे टोटल 9 मैजिक स्टोन है जो यहाँ पे सील है और रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिकॉर्ड हुआ है इस टिक का। अगर तुम देखना चाहोगे तो मैं हर एक को एक्टिव करूँगा। रोना कहता है तो फिर शुरू करो। इजाबेल भी स्टार्ट करती है, उसमें मैजिक स्टोन से कुछ करने लगती है। उसके बाद चारों तरफ अंधेरा, रोना भी समझ में नहीं आता। जो नाइट एंगल है वो कहती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। इजाबेल कहती है ये इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं सीगल से, जो यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारे आंखों में काम करेगा। तुम सबको ऐसा लग रहा है सब लोग यहाँ पे गायब हो चुके हैं, पर रियलिटी ऐसा नहीं है, सब लोग अपने अपने पोजीशन में अभी भी खड़े हुए हैं। लाइटा अपने मन में सोचे जब तक यहाँ पे डेंजर नहीं है किसी के लिए। उसके बाद वो अपने जो हाथ है वो छोड़ देती है और दूसरे हाथ यहाँ पे जो आना है वो यहाँ पे पकड़ लेती है। उसके बाद रोना सोचा ये तो आना का हाथ है, और उसके बाद उसके सामने जो स्क्रीन है वो आ जाता है। ये होलोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है और लोग ऐसे ही देख रहे होते हैं। आगाथा कहती है ये सारे लोग, ये तो बीच में जो नंबर 76 है वो कहती है हाँ ये फाउंडर है फेडरेशन के। रोना पूछा आखिर वो कौन है। नंबर 76 कहती है पहला डिवाइन बैटल खत्म होने के बाद जो भी विचेस यहाँ पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचेस यहाँ पे सर्वाइव किए थे उन लोगों ने जो फेडरेशन है उसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। जरा टेबल पे देखो जो पेपर वर्क वहाँ पे, ये लगता है ये वही सीन है 3 किंग ऑफ ओथ। रोना कहता है आखिर ये ओथ किया है और ये किसी लिए है। आगाथा कहती है लैंडमार्क इवेंट है फेडरेशन का। फर्स्ट डिवाइन बैटल खत्म होने के बाद जो यहाँ पे विच यूनियन यहाँ पे गवर्न किए उन्होंने यहाँ पे सब धब्बा बोल दिया सब पे। पर समय बीतने के साथ काफ़ी सारे आवाज़ भी उठने लगे और जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके साथ यहाँ पे रूल करने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी है, और जो डेविल है उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी अभी भी वो वीडियो चल रहा होता है। जो आगाथा कहती है ये डिबेट लगभग यहाँ पे 3 साल तक चला। उसके बाद फोर्स यहाँ पे मर चुके और भी ज़्यादा ताकतवर होते गए। आखिर में जो ओवर पावर अदर लॉर्ड्स यहाँ पे सिटी में यहाँ पे स्टैब्लिश किए, जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्ट्रक्चर किए गए, जो यहाँ पे प्रपोजल रखा गया जो 3 सीट का रूलिंग करने का, वो था स्टारफॉल सिटी, टैकुला और एलिंटा। पर रोना का नज़र किसके ऊपर पड़ता है और देखता रह जाता है आखिर ये क्या है। आगाथा कहते हैं दैट्स राइट, इस पर्टिकुलर यहाँ पे थी होली सिटी की वजह से तो उनके जो लॉर्ड है वो यहाँ पे डाउट करने लगे जो टाइटल है यहाँ पे क्वीन का। एग्जाम्पल के लिए क्वीन ऑफ फॉलन स्टार एलिस, जो क्वीन ऑफ सॉन यहाँ पे चेसिंग नाथालिया, और जो क्वीन ऑफ मूनलाइट एलिनोर। ये लास्ट 3 सीट्स है फेडरेशन के। पर जो रोन है उसका तो नज़र वहीं पे ही टिका हुआ है। आना को भी पता चल जाता है, वो पूछता है आखिर क्या गलत है। रोन हकलाते हुए कहते ओ पेटिंग, और आपने मन में सोचा है रोन इसका जो एप्रेंस है एग्जैक्टली सेम ही है ग्रेसिया जो मास्टर लेन के द्वारा जो ड्रीम वर्ल्ड में थी। रोन कहते जो पेंटिंग है जो लोग हैं मैं देख चुका हूँ उन्हें। उसका सीन जो था जंगल का सीन दिखाया था, यहाँ पे यानर को दिखाया था। यानर सोचती है कि मुझे मिल गया हाइब्रिड, यहाँ पे मिल गया मुझे, और वो सामने देखता है बियर जैसे कि हाइब्रिड होता है वो अपने काम में लगा हुआ होता है। और यानर अभी भी छुपी हुई होती है, तभी उसे पता चलता है कोई यहाँ पे आ रहा है, किसका पूछते उसे सुनाई देता है शायद। और ये बीस्ट को भी पता चलता है, ये भी चौंका होता है और एक दहाड़ लगाता है तो दिखाया था 2 डेविल इसी तरफ आ रहे होते हैं। ये देख के यानर सोचती है लाइटिंग ने जिस तरह से कहा था वो वैसा ही दिखते, सेम ही दिखते हैं। और ये बीस्ट भी आगे बढ़ जाता है उस डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए, और डेविल भी इस बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों यहाँ पे लड़ने लगते हैं। इसे कहा गया था अगर तुम इस तरह के किसी दुश्मन का सामना किया तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाना और आके रिपोर्ट करना हिज मैजेस्टी रोना को। यानर सोचती है अभी यहाँ पे खतरा है पर मैं यहाँ पे हूँ ना। दूसरा जो डेविल है वो यहाँ पे स्पेयर फेंकता है, यानर अपने आप को ट्रांसफर करके आगे बढ़ने लगती है और स्पेयर जाके सीधा बीस्ट को लगता है। यानर जाके उस डेविल का हाथ ही उखा लेती है। साले ये डेविल अपने को सिग्नल फिंगल कुछ देता है और ये अपने मन में सोचा है कि किस तरह का लॉयड है कि यहाँ पे आसपास दूसरे भी डिमंस है क्या ही फर्क पड़ता है, चलो इसे पहले मारते हैं। ऐसे करके आगे बढ़ जाती है यानर मारने के लिए। ये डेविल भी अपने एक्स से यानर के ऊपर अटैक करती है पर यानर डस कर लेती है उस अटैक को। डेविल देखता है कि उसके अटैक से ये बच गया है, दोनों यहाँ पे एक दूसरे को कर्स करके आगे बढ़ चुके हैं। यानर काफ़ी तेज़ी से पीछे मुड़ती है और उसके जो डेविल के हाथ है उसके ऊपर अटैक करती है। शायद उसके हाथों में कुछ पहना हुआ होता है वो टूट जाता है और वो अपने हाथों से जो यानर का पंजा है उसे पकड़ लेता है डेविल। यानर सोचती है अरे तुमने एग्री नहीं किया था, वो आधे घंटे से भी ज़्यादा लगेगा यहाँ पे रिकवर करने में। पीछे से जो दूसरा वाला डेविल है वो अपने स्पेयर से एक लाइटिंग जैसा अटैक करते हैं यानर के ऊपर। यानर कहते चलो यहाँ पे जुआ खेलते हैं। यानर अपने आप को हाफ ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बाल बचती है उस अटैक से। और ये डेविल भी कुछ कहता है अपने लैंग्वेज कुछ हुआ टावर ऐसा कुछ कहता है। दूसरे वाला डेमन के स्पेयर से यहाँ पे पहला वाला डेमन यहाँ पे मर गया था और यानर पीछे मुड़ती है, जो स्पेयर फेंका था उसके ऊपर यहाँ पे चढ़ जाती है, छलांग लगा देती है उसके ऊपर उसे मारने के लिए। शायद इसका भी टाइम फिक्स कर देती है। यानर कहती है एक के खिलाफ 2, मुझे पता ही था मैं जीतूंगा।
तभी उसे कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है और सोचती है आखिर ये किस तरह का साउंड है, और काफ़ी तेज़ी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। कुछ देख के ये काफ़ी हक्का बक्का हो जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो डिमंस है वो दिखाए थे वो सब यहाँ पे आ रहे होते हैं, जैसे लग रहा है कि टाइटन्स आ रहे हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।